न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नगर परिषद चुनाव के लिए जो बिगुल बज चुका है और इसके लिए तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। 27 दिसंबर को होने वाले रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर के जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं चुनाव लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्होंने भी एक तरह से कहा जा सकता है कि ठंड के मौसम में एक गर्माहट पैदा कर दी है। तो अभी हम बात करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते दिन ही उम्मीदवार की घोषणा की गई है, वहीं चेयरपर्सन उम्मीदवार के लिए बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आज ही कांग्रेस पार्टी द्वारा रेवाड़ी से विक्रम यादव, जो कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के परिवार से आते हैं, उन्हें रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी को लेकर के आज विक्रम यादव से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो चुनाव मैदान में जनता के बीच में जाएंगी और क्या कुछ कार्य योजना और उद्देश्य उनके रहेंगे। जी विक्रम यादव, बात करेंगे कि जिस तरीके से नगर परिषद का जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप भी तैयारी कर रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको चेयरपर्सन का उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्या कुछ कार्य योजना और उद्देश्य रहेंगे जनता के बीच में, किन बातों को लेकर के आप जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार चुना है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी का, मेरे पूजनीय कप्तान साहब का, विधायक जी का धन्यवाद। दूसरी बात, सबसे पहले जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे शहर का जो विधायक है चिरंजीव राव, उसके साथ तालमेल बिठाकर हमें सबसे पहले तो कमेटी में हो रहे सारे भ्रष्टाचार को खत्म करना है, पारदर्शिता लानी है। ना तो हम करप्शन करेंगे ना होने देंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर है कि हमें भ्रष्टाचार मिटाने हैं। आम जनता के जो छोटे छोटे काम होते हैं, उसके लिए जो गरीब आदमी है, जिनके पास किराए भाड़े के पैसे नहीं है, वो लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते कमेटी के छोटे छोटे काम के लिए। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उन्हें पूरा टाइम लगाना पड़ता है, एक दिन के काम के उन्हें महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए मुझे रोकथाम लगानी है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रेवाड़ी में सड़कें, सफाई सबसे जो मेन मुद्दा है, सफाई सीवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है बढ़ावा देती है, तो वो हमें खत्म करनी है। दूसरी डेवलपमेंट पार्क्स की होती है। सीसीटीवी कैमरास हमारे रेवाड़ी में नहीं है। चोरी देखिए आप, दिन पर दिन कितनी चोरियां हो रही हैं शहर में। पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें खत्म करनी है। आवारा पशु का सबसे बड़ा जो दूसरे नंबर पे जो आता है, वो है आवारा पशुओं का मुद्दा, जिसकी वजह से अब ठठेरा मोहल्ले में भी दो लोग नहीं, ठठेरा मोहल्ले में एक हमारा भाई जो है डॉली फोटोग्राफर नाम से, उसका भी दुर्घटना में उसको वो एक्सपायर हो गया। तो उसके लिए भी मैं, देखिए, हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी उम्र नहीं थी, अभी बहुत छोटी उम्र में उसका ये डेथ हुई है। तो उसके लिए हम सबको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। जो ये आवारा पशु जो घूमते रहते हैं सड़कों पर, उसको हमें रोकथाम करनी होगी। कमेटी से लेके और भी हमारे बहुत सारे हैं मुद्दे, तो जिसपे हमें बहुत ज्यादा काम करना है रेवाड़ी में। अपने विधायक से तालमेल बिठाते हुए, कप्तान साहब से टाइम टू टाइम हमें जो है डायरेक्शंस मिलती रहे, उनका हमारे ऊपर पूरा जो है योगदान रहेगा, जिससे वो हमें मार्गदर्शन करें और हमें पूरा काम, हमें जो है रेवाड़ी का कमेटी का इस तरीके से हम लोगों का करने का विचार है। कार्य योजना को लेकर के अभी आपने बताया कि किस तरह से क्या कुछ योजना और उद्देश्य हैं आपके, जो जिनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। बड़ी बात अभी आपने कही कि भ्रष्टाचार ना करेंगे और ना ही करने देंगे। इसके साथ ही 1 लाख करीब 7,000 मतदाताओं वाली जो रेवाड़ी नगर परिषद है, तो उसको लेकर के बात करेंगे कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी होगा और निर्दलीय उम्मीदवार भी जो मैदान में आ रहे हैं, उनसे जो मुकाबले की अगर बात करें, क्योंकि पहली बार जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में आए हैं और एक शिक्षित होने के साथ साथ एक योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आपका चयन किया है, तो किस तरह से मुकाबला दूसरे उम्मीदवारों से कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर ये है कि जी मैं खुद हूं कैंडिडेट, उनके लिए वो कैंडिडेट है, लेकिन द थिंग इज उनके लिए उनके हस्बैंड पूरा काम कर रहे हैं, चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। अभी तक आपने देखा होगा जो भी कैंडिडेट्स उतरे हैं मैदान में, सब उनके हस्बैंड्स उतरे हैं। मैं खुद से काम करूंगी, खुद के लिए काम करूंगी, 31 वार्ड की मेंबर बन के रहूंगी। उस हिसाब से मुझे कमेटी में काम करना है। एज अ चेयरपर्सन नहीं कि मैंने भाई एक पद ले लिया और उसके बाद कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं। 31 वार्ड की मेंबर बन के मुझे काम करना है।
जिससे कि रेवाड़ी की जनता को भी ये संतुष्टि हो कि हमने वोट सही जगह डाला है। उनके मुकाबले में ये है कि जी देखिए, अभी तक तो कैंडिडेट्स जब तक खुद नहीं आएंगी तब तक हम क्या कह सकते हैं कि वो किस विषय पे, किस विचार उसमें। अब मेरी जगह मेरे हस्बैंड भी जाके बोल सकते हैं हम ये करेंगे हम, लेकिन काम तो जो है असल में जिस पद के लिए इलेक्शन हो रहा है पहले वो आए ना, वो बताएं कि उनके उन्होंने क्या कार्यशैली अपनी बनाई है, क्या उनकी लिस्ट है जिसपे वो काम करना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि विकास कार्यों का जिक्र किया और बहुत सारी बातों का जिक्र किया, मुकाबले की भी बात अभी आपने कही, तो क्या माना जाए कि क्योंकि पहली बार आप चुनाव मैदान में हैं जैसा कि, और अभी एक नया चेहरा कह सकते हैं चेयरपर्सन के लिए जो यहाँ से विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, विकास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो विकास, क्योंकि भाजपा की चूंकि सरकार है प्रदेश में, तो विकास के लिए ग्रांट की अगर बात की जाए तो किस तरह का तालमेल स्थानीय विधायक से बना करके कार्य करेंगे? देखिए, ग्रांट लाना हमारे विधायक का काम है। शहर में जैसे आप सबको मालूम है, विधायक हमारे जो है विधानसभा से जाकर वहां से ग्रांट लेके इशू करा के हमारे पास लेके आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना एक बनाया है, जो आप घोषणा पत्र भी अब हमारा रिलीज होने वाला है, उसके हिसाब से, और जो हम लोगों की पूरा जो सिस्टम हमने बनाया है कि सबसे पहले ज्वाइन करते हमें इन कामों पे, इन क्षेत्र में ध्यान देना है, उसके ऊपर हम जहां पे हमें लग रहा है कि जहां पीछे जा रहा है रेवाड़ी, बहुत पीछे जा रहा है, जैसे सड़कों का मैंने आपको बताया, जगह जगह गड्ढे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, आवारा पशु हैं, जो भी मैंने आपको मुद्दे बताए हैं उन पर हम तालमेल बिठाकर सारा काम जो है स्टार्ट करेंगे। जहां हमें जरूरत लग रही है कि रेवाड़ी में इस जगह ज्यादा हमें पैसा लगा के काम करना है, जहां विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर हम लगाएंगे। हॉस्पिटल्स में अगर हमें लगता है कि भाई हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अगर पहले से मतलब और जगहों के मुकाबले हमारी कम है, उन पे सीसीटीवी कैमरास के लिए, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए हमारे को ग्रांट इशू होती है, तो हम सीसीटीवी कैमरास का हम सबसे पहले रखना चाहेंगे ताकि नजर रखी जा सके हम पूरे शहर पर कि हम कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि तो ये थे अभी विक्रम यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चेयरपर्सन के उम्मीदवार के तौर पर इनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, और इन्होंने बताया कि क्या कुछ कार्य योजना रहेंगी जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये अपने विचारों से और अपनी योजनाओं के बल पर आम जनता को लुभा पाते हैं। ये तो आने वाली 27 तारीख ही बताएगी और 30 तारीख को ही इसका फैसला हो पाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइज के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।